शास्त्रों के अनुसार किसी पावन जगह से कंधे पर गंगाजल लाकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा को सहज मार्ग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से भगवान से कुछ मांग ले तो वह जरूर पूरा होता है। कहा जाता है कि जो भी सावन महीने में कांधे पर कांवड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि उसे मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जलाभिषेक के लिए शिवभक्त कहाँ से लाते हैं जल? सावन मास में कांवड़िए देश के प्रसिद्ध घाटों से गंगाजल भरकर लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता अनुसार हरिद्वार के हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि पर शिवजी पर जलाभिषेक करके इस यात्रा का समापन होगा। सावन के महीने में शिवभक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते और पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है, हर साल केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके शिवभक्त कांवड़ यात्रा क्यों निकलते हैं? इसी क्रम में आइए जानते हैं कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने शुरू की थी और क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिवभक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है, आइए जाने विस्तार से। परशुराम थे पहले कांवड़िया। कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बना पूरा महादेव का जलाभिषेक किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेकर आए थे और फिर प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कहते हैं तभी से यह परंपरा चली आ रही है। श्रवण कुमार को भी माना जाता है पहला कांवड़िया। धार्मिक ग्रंथों की माने तो त्रेता युग में सबसे पहले श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की थी। श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा के दौरान हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया। वापस जाते समय गंगाजल लेकर गए, यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। श्री राम भी कहलाते हैं पहले कांवड़िया। अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम कांवड़ यात्रा श्री राम ने शुरू की थी। पौराणिक मान्यताओं की माने तो बिहार के सुल्तानगंज से अपने कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबाधाम के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। कहते हैं तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कांवड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले देवताओं ने किया था जलाभिषेक। एक और प्रचलित मान्यता के अनुसार देवताओं ने सर्वप्रथम शिव का किया था जलाभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिवजी पर गंगाजी से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन मास में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ यहीं से हुआ। कांवड़ यात्रा के नियम और प्रकार। कांवड़ यात्रा के कई नियम हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान नशा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन वर्जित रहता है। इसके अलावा बिना स्नान किए कांवड़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं। कांवड़ यात्रा करने वालों को यात्रा से पूर्व ही सात्विक जीवन जीना चाहिए।
यात्रा शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन करना भी वर्जित होता है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा पर निकले लोगों को बुरे विचार अपने मन में नहीं आने देने चाहिए। किसी भी तरह का गलत कार्य यात्रा के दौरान नहीं करना चाहिए। जो लोग नियमों का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव पूरा करते हैं। 4 तरह की कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ यात्रा। इस यात्रा को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान कहीं पर भी विश्राम आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आजकल ज़्यादा थकान होने पर लोग वाहन के द्वारा भी इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा के दौरान कांवड़ियों का एक समूह एक साथ चलता है। इस यात्रा में कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाता, इसलिए जब एक कांवड़िया थक जाता है तो दूसरा कंधे पर रखकर यात्रा शुरू करता है। इसी वजह से इस यात्रा को खड़ी कांवड़ यात्रा कहा जाता है। डाक कांवड़। इसमें शिव के जलाभिषेक तक लगातार चलते रहना होता है। डाक कांवड़ ले जाने वाले कांवड़िए आराम नहीं करते हैं। दांडी कांवड़ यात्रा। इसको दंड या प्रणाम कांवड़ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा को भी थोड़ा कठिन माना जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त गंगा घाट जल लेकर शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। ये यात्रा कई बार 1 महीने लंबी भी चल जाती है, क्योंकि बीच में यात्री विश्राम भी करते हैं। जो लोग कठिन कांवड़ यात्रा अपने जीवन काल में करते, वो पृथ्वी पर समस्त सुखों को भोग कर शिवलोक के अधिकारी होते हैं। हर हर महादेव। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मेरा चैनल एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है।